मेघनाथ, हम अति प्रसन्न हुए हैं। जब से राम जी पधारे हैं, अयोध्या में सबके वारे न्यारे हैं। इस वक्त अयोध्या में दशहरे और दीपावली की धूम है। पूरी अयोध्या सजी धजी दिख रही है। अयोध्या में चल रही रामलीला में कई सितारे अयोध्या की रौनक बढ़ा रहे हैं। बार शरीफ आदमी बन रहा हूं। रावण ने यह कहा था कि मैं इसलिए हारा कि मेरे पास लक्ष्मण नहीं था, मेरे पास विभीषण था, इसलिए मैं हारा। और विभीषण जो है वो सीधे रास्ते पे चलने वाला इंसान। अगर उसका अपना खून गलत काम कर रहा है, अगर अहंकार में डूबा हुआ है, तो वो उसके साथ नहीं था, वो राम जी के साथ हो गया। वो चरित्रवान था। दशहरे के बाद दीपावली भी आने वाली है और इस बार भी दीपोत्सव के लिए मशहूर अयोध्या एक बार फिर अपनी भव्यता दिखाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से दीपोत्सव की परंपरा शुरू की थी। इस आयोजन का पैमाना और इसकी भव्यता लगातार बढ़ती जा रही है। रामनगरी विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। निर्माण कार्य काफी तेजी से हो रहे हैं। मंदिरों की सूरत बदल चुकी है, सड़कें चमक रही हैं। जहां कभी एक लेन की सड़क थी, वहीं 2 लेन की सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। न्यूज पथ ने देखा कि अयोध्या के विकास के पथ में कुछ पथ और जुड़ गए हैं, जो अयोध्या को अलौकिक करने का काम कर रहे हैं। ये सरयू नदी है, आप देख रहे हैं इस समय बढ़ी हुई है, और ये जो घाट देख रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत है और ये नजारा अद्भुत है। भक्त यहाँ नहा रहे हैं और मैं इस समय इसके पुल पर खड़ा हूँ और यहाँ पे कुछ लोग इसका स्पेशल आनंद लेने के लिए आते रहे हैं। उनमें से एक श्याम भाई हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है श्याम भाई। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी अयोध्या में कितना बदलाव आया राम मंदिर बनने के बाद और बनने से पहले, जो अगर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कहा जाए तो कितना बदलाव? बहुत बदलाव बहुत आया है। लोगों की जीवन जो है ठीक हुआ है। यहाँ वहाँ का इन लोगों का जो है बिजनेस भी अच्छा हुआ। सबका हम लोग बिजनेसमैन है, थोड़ा सा आने जाने में दिक्कत होता है कभी कभार। तो बीइंग अ बिजनेसमैन आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं, आपका रेस्टोरेंट चल रहा है, चीजें इनके रेस्टोरेंट में हमने भोजन किया, पराग रेस्टोरेंट में भोजन किया हमने, अद्भुत भोजन, अद्भुत खाने को मिला। और उसके बाद ये सारी चीजें जो है, अभी अगर लोगों की बात की जाए तो एक अचानक से इतनी ज्यादा भीड़, इतनी ज्यादा चीजें, तो आपको लगा कि प्रशासन तैयार था? नहीं, तैयार नहीं था, लेकिन तब भी मैनेज हुआ है। चीजें शुरू में कुछ गड़बड़ाई है, लेकिन अब ठीक है। शाम को हो रही सरयू आरती में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अयोध्या में सबसे अच्छी बात क्या है ना, यहाँ जिससे भी मिलेंगे आप, उनके चेहरे पे होगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो शशांक भाई हैं हमारे साथ, ये अकबरपुर के रहने वाले हैं, जो कि अयोध्या के पास का एरिया है। लेकिन शशांक, अभी इतने सालों में जो बदलाव हुआ है, मतलब हम देखते आ रहे हैं बचपन से, बहुत सारे लोग, ये अयोध्या बनने के बाद, बनने से पहले जो सड़कें हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें क्या बदलाव देखने को मिला? देखिए, अयोध्या पहले राजनीति का विषय था, फिर योगी जी की सरकार आई और केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद एक तरह से ये सांस्कृतिक क्षेत्र की तौर पे विकसित हो रहा है। 84 कोस परिक्रमा जो एरिया है, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि आप मतलब
साल भर पहले अगर यहाँ आ रहे होंगे और अब आ रहे होंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ आ गए हैं। एग्जैक्टली, ठीक जैसे बात। अब लगता है कि स्वर्ग पे आ गए हैं। हाँ वाकई कोई ये जगह है, पहले तो आने का मन ही नहीं करता था। न कोई साफ सफाई, न कोई सुविधा, कुछ नहीं। अब हर तरफ राम राम है। क्या बात है। तो अभी जो कनेक्टिंग सड़कें हैं, खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो यहाँ से बनारस के लिए या फिर यहाँ से आपको किसी और लखनऊ के लिए जो बड़ी सड़कें हैं, वो आपको लगता है कि उसमें जो है वो कनेक्शन जो है वो बहुत बढ़िया हुआ है? ज्यादातर सड़कें तो 4 लेन हो गई हैं। हाँ। और शहर के अंदर 4 लेन और 6 लेन सड़क बन जा रही है। और क्या चाहिए आपको? शहर के अंदर 4 लेन 6 लेन चल रही है। कुछ ऐसा है जिसको लेकर आपके अंदर मन में कोई शिकायत हो कि ये चीज होना चाहिए था, अगर हो जाता तो बेहतर होता? ये जो अब हो रहा है ये और पहले हो जाना चाहिए था। क्या बात है। हमारी नानी दिल में ख्वाहिश लेके चली गई राम जी के पास। वो जिंदा रहती, उनके सामने काम हुआ होता तो दूसरी बात। जब से रामलला अयोध्या विराजे हैं, उसके बाद से सबसे बड़ा प्रभाव अयोध्या के पर्यटन पर पड़ा है। अयोध्या में राम भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हमें एक ऐसे राम भक्त मिले जो नेपाल से अयोध्या साइकिल से पहुंचे थे, और वो भी बिना एक भी रुपए जेब में रखे। जय श्री राम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भगवान राम के इस नगरी में एक ऐसे शख्स मिले हैं जो नेपाल से केदारनाथ विदाउट मनी ट्रेवल कर रहे हैं, और इनका कैमरा मेरे हाथ में है। नाम है इनका सचिन, और सचिन अपना ब्लॉग भी बना रहे हैं और साइकिल से विदाउट मनी ट्रेवल कर रहे हैं, और इस समय ये अयोध्या में मुझे मिल गए। जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी अभी तक की यात्रा कितने किलोमीटर की हो गई है? मेरी यात्रा है जो 1500 प्लस किलोमीटर हो चुका है। 1500 प्लस। कहाँ से शुरू किया था आपने? मैं नेपाल से शुरू किया था। फर्स्ट विजिट मेरा यहीं पे था, श्री राम के दौर पे, जन्मभूमि पे। उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्पल है, और त्रिभुवनी नारायण। उसके बाद रिटर्न फिर मैं गया मथुरा, वृंदावन, दिल्ली होते हुए मैं फिर से अयोध्या नगरी में पधार चुका हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। इतनी लंबी यात्रा की आपने, सब कुछ इतना है। आज जो है राम की नगरी में आए हुए हैं, तो अभी आपने दर्शन किया या अभी दर्शन करने वाले हैं? अभी तो हम जस्ट आए हैं, तो सोचा था कि मंदिर तक साइकिल ले जाऊंगा, बट ये नामुमकिन है। मंदिर वगैरह का प्रवेश करने के निषेध है, तो हम उधर घाट पे जाके अपना साइकिल लगा के आज रात हम श्री राम जन्मभूमि में यहीं पे स्टे करेंगे आज रात। क्या बात है। अभी यहाँ का माहौल देखकर, उत्साह देखकर आपको कैसा लग रहा है और अयोध्या का? जब मैं यहाँ पे आया था फर्स्ट डे, तो इतना मतलब चाल बाल थी कि क्योंकि वहाँ सावन के महीना चल रहा था, बट अभी शाम को आया है, काफी अच्छा लग रहा है। धूप भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो अब यहाँ से आप अयोध्या से निकलेंगे, फिर कैसे आगे यात्रा क्या है? हमारा यात्रा लास्ट है पशुपति। अच्छा। तो हम नेपाल पशुपति विजिट करेंगे, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि हमारा हिंदू का जो महान चार पर्व होता है दशहरा, दीपावली, तो हम वो मनाएंगे। उसके बाद फिर हमारा नया जर्नी शुरू स्टार्ट होगा। क्या बात है सचिन, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत साधुवाद। उम्मीद करते हैं आपकी यात्रा ऐसे ही मंगलमय तरीके से चले। बिना पैसे के सरवाइव करना है हिंदुस्तान में, नेपाल से हिंदुस्तान तक, क्या संभव है? एकदम संभव है। मैं किसी भी राइडर को कह सकता हूँ, विदाउट मनी ट्रैवल के बिना एकदम संभव है। बस कहीं कहीं पे मतलब नहीं मिलता है, पर हर जगह पे आपको सपोर्ट मिलेगी, एकदम सपोर्ट मिलेगी। पैसे के पीछे जो लोग भागते हैं ना कि पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। बिना पैसे के एक भाई नेपाल से पूरी यात्रा करता हुआ 1500 किलोमीटर यहाँ तक आ चुका है विदाउट मनी, और अभी भी ये यात्रा जारी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ महादेव से और भगवान श्री राम से ये मांगूंगा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। अयोध्या को खूबसूरत बनाने के काम में सरकार जुटी हुई है। सरकार के प्रयासों से अयोध्या की सूरत बदल गई है। अयोध्या के सभी प्रमुख मार्गों का विकास किया जा रहा है। इन्हीं रास्तों का नामकरण 4 पथों के नाम पर दिया गया है। इन्हीं पथों से होकर अयोध्या आने जाने वाले लोग आ जा रहे हैं। तो मुलाकात कीजिए एक और राम भक्त से जो आए हुए हैं सीधे आजमगढ़ से। आजमगढ़ से चलकर आए हैं, रास्ते में अकबरपुर पड़ता है, वहां रुके हैं, फिर वहां से यहाँ आप अयोध्या में मिले हैं, और यहाँ हमने इनको
ये सरयू जी का आनंद ले रहे थे तो हमने पकड़ लिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जय श्री राम। चंद्रेश्वर जी, जय श्री राम। सबसे पहले चीज ये जानना चाहेंगे कि ये यात्रा जो थी वहां से आजमगढ़ से जो यहाँ तक की हुई है, तो आप आराम से आ पाए हैं? देखिए, पहले यात्रा जो है बहुत अच्छी है क्योंकि अब 4 लेन बन गया है। आजमगढ़ से अकबरपुर होते हुए यहाँ अयोध्या तक पहले सिंगल लेन था, बहुत दिक्कत थी। अब जो है डेवलप बहुत हुआ अयोध्या, और ये भारत का एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे जो पहले नहीं था बहुत कुछ हो गया है। मैं तो चाहता हूँ भारत का ये सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत शहर बने। क्या बात है। तो अभी यहाँ राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, ये सारी चीजें जो है, इसकी वजह से भीड़ भी बहुत बड़ी है। भीड़ बहुत है, पहले बहुत भीड़ थी, अब थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन हद से ज्यादा भीड़ दीपावली में, जब यहाँ देव दीपावली होती है। यहाँ बहुत सारी दीपावली होता है, यहाँ बहुत सारे उज्जवलित हो गए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ देखने में। तो मतलब आप देव दीपावली के आसपास यहाँ पे आते हैं? अच्छा, तो ये जो व्यू आपको दिख रहा है, ये व्यू मतलब जब राम मंदिर नहीं था तब नहीं, पहले नहीं था। अच्छा। अब हुआ, इस सरकार में हुआ, डेवलप इसी सरकार में हुआ। अच्छा, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, टोड़ हो रहा है, सब सही हो जाएगा। चलिए, इंतजार करिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धर्म पथ की बात करें तो अयोध्या में लता मंगेशकर चौक के पास है ये। इस पथ पर ही सूर्य स्तंभ का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही लगभग 9 मीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवारों पर राम कथा का चित्रण किया गया है। भगवान हनुमान को लंका में कैदी बनाना, राम से हनुमान के गले मिलने जैसे चित्रों को इन दीवारों पर बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है। लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-27 पर पेट्रोल पंप के पास से लता मंगेशकर चौक तक के मार्ग को धर्मपथ का नाम दिया गया है। पहले अयोध्या धाम में ऐसे नहीं था, और अभी अयोध्या धाम में कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, स्नान करो, नहाओ धो, सरयू घाट पे नहाओ, आप कहीं भी नहाओ धो, अयोध्या घाट में कोई चिंता नहीं है। इसके बाद बारी आती है राम पथ की। अयोध्या में राम पथ की लंबाई सबसे अधिक है, करीब 13 किलोमीटर। इस पथ के दोनों छोर पर निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। सड़कों का विस्तारीकरण बहुत अच्छे से किया जा रहा है। राम पथ अयोध्या के मुख्य बाजारों से होता हुआ राम की पैड़ी तक जाता है और इस पथ के दोनों तरफ आपको नव निर्माण दिखाई देगा। अयोध्या में अगला पथ है श्री राम जन्मभूमि पथ। इस पथ की लंबाई करीब आधा किलोमीटर है और ये पथ सुग्रीव किला से होते हुए राम जन्मभूमि मंदिर तक जाता है। इस रास्ते में लगभग 15 मीटर चौड़ाई का पैदल पथ भी तैयार किया गया है। स्टोन बेंच, सुंदर स्ट्रीट पोल, लाइट, ये सब इस पथ पर लगा हुआ है। राम भक्त इस पथ से होते हुए राम मंदिर निर्माण को देख रहे हैं और यही पथ आपको रामलला के दर्शन तक ले जाएगा। अगला है भक्ति पथ। अयोध्या में पहुंचने के बाद हनुमानगढ़ी और कनक भवन की ओर जाने वाले रास्ते का नाम भक्ति पथ है। अयोध्या के विकास के साथ ही सरकार की तरफ से ये भी प्रयास दिखाई दिया कि हर वो चीज जो भगवान राम से जुड़ती हो उसको भव्य बनाया जाए। भक्ति पथ भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी से मिलने वाले रास्ते का नाम है। मान्यता है कि हनुमानगढ़ी में रहते हुए कलयुग में अयोध्या की रक्षा और रामलला के राज्य की देख रेख यहाँ के राजा हनुमान जी ही कर रहे हैं। भक्ति पथ पर दोनों ओर लगी दुकानें और दुकानों की आकर्षक डिजाइन आपका मन मोह लेगी। तो सजी धजी राम की नगरी में राम जी के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखिएगा। अक्टूबर से मार्च का समय अयोध्या घूमने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप दशहरा दीपावली में अयोध्या जा रहे हैं तो बम्पर भीड़ को ध्यान में रखिए। रामनवमी में रामलला का सूर्य तिलक किया जाता है, इसलिए इस समय भी भीड़ बहुत ज्यादा होती है। मंदिर परिसर में फोन, पर्स, चार्जर या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। इन चीजों को होटल में छोड़ दीजिए या फिर यहाँ बने लॉकर में जमा करा दें। मंदिर परिसर में जूता चप्पल रखने के लिए और दूसरी चीजों के लिए लॉकर सुविधा उपलब्ध है, वो भी मुफ्त में, लेकिन इसके लिए आपको लंबी लाइनों में शामिल होना पड़ेगा। रामलला के दर्शन करना है तो बुजुर्गों की व्हील चेयर की व्यवस्था का फायदा उठाइए। सिर्फ 150 रुपए की पर्ची कटती है। अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में ही पार्क कीजिए, फायदे में रहेंगे। रामलला के दर्शन के लिए कोई फीस या पर्ची लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि आरती देखनी है तो पास लेना होगा।
अयोध्या जाने से पहले ही अपने होटल की बुकिंग करा लें तो बेहतर होगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और होटलों के दाम आसमान छू रहे हैं। अपने साथ कुछ जरूरी दवाएं जरूर रखें। अयोध्या के बारे में और जानकारी के लिए प्रदेश सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय सिया राम।